अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर 2 लेके आया हूं। तो सिंपली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक ली। सिंपली सबसे पहले तो बताता चलूं कि हमने पिछली क्लास में क्लिपबोर्ड देखा, फॉन्ट्स देखे और अलाइनमेंट्स को कवर किया था। तो आज हमारे पास नंबरिंग का ऑप्शन है। सिंपली मैं यहाँ से कोई भी नंबर ले रहा हूँ और मैं आकर के इसकी सिलेक्शन करूँ। जर्नल का सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूँ और ये ऑलरेडी जर्नल में है। लेकिन मैं अगर यहाँ से आके नंबर पे क्लिक करूँ तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे 1.2.0 हो गया। तो सिंपली जर्नल में ये सिंपली 123 था और यहाँ पे 123.00 हो गया। सिंपली ये हमारे पास काउंटिंग या अरिथमेटिक प्रोसेस में अप्लाई होते हैं। सिंपली यहाँ पे आकर के मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास $1 का साइन आ जाएगा कि ये मेरी करेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं या ये मेरी प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। सिंपली उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूं और हमारा आप देखेंगे अकाउंटिंग का थोड़ा सा एडिट इसमें आया। सिंपली यहाँ से हमने पहले करेंसी भी ली थी, जर्नल भी लिया था और उन दोनों का मिक्सचर जो कि है वो अकाउंटिंग में आ गया। सिंपली हमारे पास उसके बाद यहाँ से शॉर्ट डेट का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे आकर के कोई भी वैल्यू लिख लूँ और इसकी सिलेक्शन करके यहाँ पे आकर के शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मंथ, डेट और यहाँ पे ईयर का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली मैं यहाँ से एडिटिंग करके चेंज कर सकता हूँ, अपनी डेट बना सकता हूँ। ये शॉर्ट डेट थी। अगर मैं यहाँ से फिर से 12 लिख लूँ और मैं लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँ यहाँ से आकर के इस पे, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे डे का नेम, मंथ का नेम और यहाँ पे डेट और ईयर मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपली ये जो उनकी है वो मेरी शॉर्ट डेट है और ये जो उनकी है वो मेरी लॉन्ग डेट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टाइम का। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूँ, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ से कुछ भी लिखूंगा और यहाँ से आकर के मैं टाइम पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे 12 AM उसने ऑटोमेटिक हमें बता दिया। ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड्स हैं, यहाँ पे मिनट्स हैं और यहाँ पर आवर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे AM और PM आपको पता है। तो सिंपली यहाँ से हम एडिट करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी डेट्स मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है, सिंपली मैं यहाँ से 10 लिख लूँ। 10 सिंपली यहाँ पे एक जर्नल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर के परसेंटेज पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे 1000.00% आ गया। सिंपली ये 10B है और ये परसेंटेज भी है। परसेंटेज में ये राउंड ऑफ हो जाता है। तो सिंपली ये अब 10B है, 10 जनरल में है और परसेंटेज में ये 100,000.00 और परसेंटेज का एक सिंबल, ये परसेंटेज भी हमारी बन रही है। अगर हम फ्रैक्शन पे क्लिक करूं और ये फ्रैक्शन भी एक हमारी बन रही है और मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पास टाइम था और मैं यहाँ पे आकर के फ्रैक्शन पे क्लिक करूं और ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिंपली उसके बाद साइंटिफिक, मैं इस पे क्लिक करूं और ये साइंटिफिक कोटेशन और ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंपली मैं यहाँ से आके टेक्स्ट पे क्लिक करूं और ऑलरेडी हमारा 12 था, जर्नल भी 12 है और यहाँ से टेक्स्ट भी हमारा 12 है। सिंपली उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप खुल जाएगा और सिंपली यहाँ से जून से हमारे पास टूल्स बाहर नहीं थे, मतलब टेक्स्ट तक थे बाहर। यहाँ पे स्पेशल और कस्टम भी हैं, बाहर स्पेशल और कस्टम नहीं था। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास ज्यादा सारे टूल्स हैं और अलाइनमेंट्स में मैं मैनुअली वर्क कर सकता हूँ और फॉन्ट्स भी अपने में बना सकता हूँ, बॉर्डर्स भी मैं देख सकता हूँ। बॉर्डर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देख लिए थे। सिंपली ये आगे भी आएंगे इंसर्ट में, मैं अभी ये सारा स्किप करूँ। और फिर में आप ऑटोमेटिक कलर भी दे सकते हैं और मोर कलर्स में जाके खुद भी कलर बना सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डॉलर का साइन है, यहाँ अकाउंटिंग भी इसको कह सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से 100 पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लिया था और सिंपली यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ गया और 7.00 आ गया। सिंपली ये अकाउंटिंग को शो कर रहा है। लेकिन अगर मुझे यूके की अकाउंटिंग चाहिए तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सिंबल चेंज हो गया। सिंपली पहले डॉलर का था और अब ये अजीब सा सिंबल आ गया है। और उसके बाद यूरो में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसके बाद चाइनीज में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली इसमें में हम अकाउंटिंग अपना नंबर लिखेंगे और डिफरेंट टाइप की करेंसी या डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेट्स आते हैं, मैं सिंपली ये क्लियर कर रहा हूँ
सिंपली उसके बाद मेरे पास यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट्स आते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आकर के कोई भी काउंटिंग लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, मैं अगर इस पॉइंट पे आऊंगा यहाँ पे प्लस लिखाएगा, मैं सिंपली इसको जितना नीचे ड्रैग करूंगा और ये मेरी जो भी एंट्री होगी वो नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर के 1 लिख रहा हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ, सिंपली प्लस के ऊपर भी एक मेरा प्लस आ गया और सिंपली अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और आप देखेंगे मेरी यहाँ पे काउंटिंग आ गई थी। तो ये सिंपल एक शॉर्टकट ट्रिक थी जो मैंने शेयर की। उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन करूं कंडीशनल फॉर्मेट्स में सबसे पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। सिंपली सेल रूल में अब हमारे पास ग्रेटर देन का ऑप्शन है, लेस देन का ऑप्शन है और बिटवीन का ऑप्शन है। सिंपली मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूं। ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ गए और यहाँ पे एक डिब्बा सा आ गया जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं वो लिखेंगे। सिंपली अगर मैंने डेट्स को इंडिकेट करवाना हो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 7 के बाद जितनी डेट्स हैं वो रेड लाइन में शो करें कि इनके बाद जो सी डेट्स हैं वो लेट डेट्स हैं, इसके बाद हमारा एडमिशन नहीं होगा या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स किसी भी कंपनी या किसी भी कॉलेज वगैरह की होती हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और सिंपली 5 के बाद जितनी भी एंट्रीज हैं वो हाईलाइट होगी और सिंपली यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे इसको कलर बताऊंगा। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया और यहाँ से मैं रेड पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे कि रेड जोन सा वो मेरे कंटेंट में आया लेकिन मेरे ब्लॉग्स में नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ से रेड पे क्लिक करूँ और हमारे ब्लॉग्स में भी आ रहा है। उसके बाद हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैनुअली अपने कलर्स को दे सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से आकर के ये पर्पल कलर दे रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे टेक्स्ट पे कलर आ गया। सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर आ गया। तो सिंपली आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है लेस देन का। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूं और अगर मैं चाह रहा हूं कि 7 से लेस देन जितने भी नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं और मैं यहाँ पे 7 पे क्लिक करूं और 7 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और सिंपली ये जो से ये ग्रीन मैं रखना चाह रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन दे रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 7 के बाद 8 से मेरे जितने भी नंबर्स हैं वो रेड हो जाएं। सिंपली मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करूँ और कंडीशन फॉर्मेट हाईलाइट्स ग्रेटर देन और सिंपली मैं यहाँ पे आकर के 7 पे लिख रहा हूँ, मतलब कि 7 लिख रहा हूँ और ओके क्लिक कर रहा हूँ और सिंपली आप देखेंगे कि ये डेट्स या ये नंबर जो से हैं वो मेरे ग्रीन लाइन को शो कर रहे हैं और ये डेंजर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें में हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास दूसरी ऑप्शन है बिटवीन की। सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ से आकर के मैं बिटवीन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली मैं आपको एक नई काउंटिंग भी बना के दिखा देता हूँ और सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और काउंटिंग ले ली। अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और बिटवीन पे आता हूँ तो अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे जो से नंबर है वो 5 से लेकर 7 तक हाईलाइट हो जाए बिटवीन में, सिंपली यहाँ पे फिर मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पे 7 लिखूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ 4 से हो जाए सिंपली मैं यहाँ पे 4 से लिखूंगा और यहाँ पे 8 लिख दूंगा। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे 4 से मेरा कलर स्टार्ट हो रहा है और 8 पे आकर के खत्म हो रहा है और सिंपली यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ पर उसको दे दूंगा। सिंपली मैं येलो कलर भी दे सकता हूँ। स्टार्ट में हम ग्रीन कलर देते हैं, सेंटर में या मिड में हम येलो कलर देते हैं और एंड पर या बॉटम में हम रेड कलर देते हैं। तो सिमिलरली इस वे में हमारे पास एक ब्लॉक या एक परसेंटेज रेडी होती है। ठीक है, तो ओके मैं क्लिक करूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इक्वल्स टू। सिंपली मैं यहाँ से फिर से एक काउंटिंग बना रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट सेल दैट आर इक्वल टू। सिंपली मैंने यहाँ पे 8 लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ से ग्रीन कलर दे रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक जो कि वो हाईलाइट हो गया। तो सिंपली ये मेरा जो सा नंबर है ये इक्वल शो करेगा। सिंपली मैंने यहाँ पे 8 पे क्लिक किया है, यहाँ 8 को ग्रीन पे किया है और ये मुझे पता है कि ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नंबर है, यहाँ पे थोड़े नंबर हैं, तो सिंपली मैंने समझाना था। सिंपली उसके बाद मेरे पास ज्यादा रूल्स नहीं है, मैं अब स्किप करवा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास टॉप बॉटम रूल्स आ जाते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे फिर से नंबरिंग लिख रहा हूँ।
सिंपल मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, इनकी मैंने सिलेक्शन की और रूल्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे टॉप 10 आइटम पे क्लिक करूंगा। सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे मेरे जो से टॉप 10 आइटम्स हैं, सिंपली 1 को निकाल के यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 11 तक ये 10 बनते हैं। अगर मैं कम भी करना चाहूँ या ज्यादा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और यहाँ से फिर से कोई ना कोई कलर्स दे सकता हूँ और ओके पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मेरे पास कलर्स आ गई। ये हमारी क्वांटिटीज को भी शो करवाते हैं, तो इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। सिंपली उसके बाद डाटा बार आ रही है और मैं कुछ भी रेड कलर, सिंपली मैंने यहाँ से पिंक शेड रेड कलर ले लिया और आप देखेंगे मेरे पास डाटा बार आ गई 1 2 3 और क्वांटिटी इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें में हम डाटा बेस या डाटा बार्स को यूज करेंगे और सॉलिड कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। मोर रूल्स पे आएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी के कलर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आप ग्रेडियंट्स भी ले सकते हैं, सॉलिड्स भी ले सकते हैं। तो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसके बाद मेरे पास कलर स्केल, सिंपली मैं यहाँ पे आकर के फिर से नंबरिंग ले रहा हूँ और नंबरिंग लेने के बाद मैंने यहाँ पे कलर स्केल पे क्लिक किया और सिंपली आपको तो सिंपली मैंने ये चूज किया और आप देखेंगे ग्रीन फिर लाइट शेड बनती गई और येलो पे आकर के खत्म हुई और फिर येलो से रेड में आती गई। जिस तरह की मैंने पिछली बात बताई थी कि हम टॉप पे ग्रीन यूज करते हैं, मिड में हम येलो यूज करते हैं और बॉटम में हम रेड यूज करते हैं। तो सिंपली वही बात इसने एक फॉर्मेट के तौर पे हमें बता दी। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं और सिंपली यहाँ पे हमारे पास आइकन सेट्स आ जाते हैं और अगर मैं इसकी सिलेक्शन करूं और यहाँ से आकर के आइकन सेट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ इस पे क्लिक करूं और सिंपली मैं 2 3 4 एंड 5 लिख लूं और आप देखेंगे मेरे जो से सिग्नल्स को इंडिकेट कर रहा है 1 में कोई मेरी बार या कोई भी मेरा कॉलम भी आप कह सकते हैं वो कलर में नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कलर वाइज होते जा रहे हैं। तो सिंपली ये भी क्वांटिटीज को ही शो कर रहा है। आइकन सेट्स आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, रेटिंग, शेप्स और डायरेक्शनल यूज कर सकते हैं। न्यू रूल्स भी आप बना सकते हैं और क्लियर रूल्स भी आप कर सकते हैं। सिंपली मैं इनकी सिलेक्शन करूं और यहाँ पे आकर के क्लियर रूल पे क्लिक करूं और यहाँ पे सारा कुछ फिनिश और क्लियर हो गया और फिर से मैनेज रूल भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आज हमने नंबर्स देखे, स्टाइल्स की पहली ऑप्शन कंप्लीट की, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल आएगा और सेल स्टाइल आएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।